की औरतें आगे पढ़ेंगे। दूसरों के नाम क्यों ना हो और माँ यह जानने को बेहाल हो गई कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर वह 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ठीक है, आगे इसमें बताया जाता है कि जो लेखन परिवार था, परिवार में बहुत सारे लोग थे, सास ससुर और बच्चे। ठीक है, और इन सबके साथ रहकर भी अपने अपने निजी कार्यों के लिए सबको छूट थी। ठीक है, इसके कारण यही इसका परिणाम था कि 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, मीन्स लेखक बन गए। लीक के खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ माँ और नानी के अलावा एक परदादी भी है, जिन्हें कतार में से बाहर चलने का शौक़ था। उन्हें व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल मीन्स होता है अनुग्रह, ठीक है, या दया से उसके पास कभी 2 से अधिक ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह संग्रह न करना, परिग्रह मीन्स होता है संग्रह न करना, की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, आगे अब इसमें है कि इनके परिवार में पूर्वजों में माँ नानी के अलावा एक परदादी थी। ठीक है, और जिन्हें कतार से बाहर करना ठीक नहीं था, उनने व्रत रखा था कि अगर ईश्वर की कृपा है, ठीक है, फजल अनुग्रह या दया है, तो उसके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ होती तो तीसरा वो दान कर देती थी। जैन समाज में यह ठीक था। ठीक है, ये हरकत से बाहर नहीं था मानी जाती थी, इसलिए यहाँ तक तो ठीक था, पर उसका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। ठीक है, अब जो आगे की बात है वो बताते हैं कि माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरे परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पुतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, दादी के बारे में बताते हैं कि दादी की जो थी, उनने पहले मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना की, मन्नत मांगी कि जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। ठीक है, इतना करने से भी वो चैन से नहीं रहे। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक है, इसके बाद ये सब मानने के बाद चुप नहीं थी, उनने लोगों के सामने इसको खोल दिया, बता दिया। इनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। ठीक है, कि इस तरह की मांग के पीछे क्या कारण है ये नहीं पता चला। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि दस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि इस कन्या जन्म के लिए, ठीक है, लड़की के जन्म के लिए कोई ख़ानदानी रिवाज नहीं था, या ख़ानदान में ऐसा नहीं था कि लड़कियां नहीं थीं, उनके भी बहनें थीं। और इसके पीछे क्या कारण था, ठीक है, किसी ने कोई सफाई नहीं दी, मंदिर जाकर ये मन्नत को दोहराती रहीं। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा गांव ये जानता था कि जो माँ जी का है भगवान से कठिन घनिष्ठ संबंध है, तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा मैं ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। ठीक है, दादी के बारे में यहाँ बताया जाता है कि दादी जो थी उनने पहली बार में ही अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, और कह रही हैं कि अगर जो गोद में बच्चा होगा वो पोती ही होगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। ठीक है, आगे यहाँ बताया जाता है कि माँ जी की क्या स्थिति थी।
उसके बारे में भी उनको पता नहीं था।